नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने जीवन में श्री महाराज जी से जुड़ने के बाद भाग्योदय को किस प्रकार से देखते हैं, कब और कैसे आप अपने भाग्योदय को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपका भाग्य सदैव आपका साथ देगा श्री महाराज जी से जुड़ने के बाद। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज के प्रत्येक बिंदु को आपको बड़ी ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस क्रमांक को पूर्ण रूप से अवश्य देखिएगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री महाराज जी से जुड़ने वाले प्रत्येक अनन्य भक्त के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि श्री महाराज जी से जुड़ने का आपका जो ये मकसद है, श्री महाराज जी से जुड़ने का आपका ये जो आभास है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितना योगदान आप अपना समझते हैं वो बिल्कुल शून्य है, क्योंकि ये स्वयं श्री महाराज जी चाहते हैं। जितने भी लोगों का, जितने भी अनन्य भक्तों का श्री महाराज जी के प्रति आकर्षण जो हो रहा है, ये आपके या हमारे चाहने से नहीं होता, ये स्वयं और स्वयं श्री महाराज जी के चाहने से हो रहा है। तो इसीलिए सबसे पहली बात आपको यही याद रखनी है कि आपके जीवन में जितने भी घटनाक्रम श्री महाराज जी के इर्द गिर्द हो रहे हैं, ये सब कुछ श्री महाराज जी आपसे स्वयं करा रहे हैं। अब बात करते हैं उस बिंदु की, उन बिंदुओं की जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, श्री महाराज जी से जुड़ने वाले प्रत्येक भक्त को, चाहे वे अभी नए भक्त हों जो श्री महाराज जी को जानने का प्रयास कर रहे हैं, या पुराने भक्त हों जो श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं लेकिन अपनी इस आध्यात्मिक जो यात्रा है इसको गति देना चाह रहे हों, तो इसके लिए एक बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, वह है अपने भाव और अपने अंतर्मन की पुकार को सुनना। अब देखिए, ये वाक्य जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाक्य अपने आप में परिपूर्ण है। बात जब भाव की आती है तो उसमें किसी भी प्रकार की रचनात्मक आपकी कोई भी क्रियाकलाप नहीं चल पाते हैं। रचनात्मक भाव की बात यहां पर हो रही है। अब रचनात्मक भाव क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब आप महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं, उस दौरान बहुत सी भावनाएं हमारे अंतर्मन में बड़ी तीव्रता के साथ गति कर रही होती हैं। वे अंतर्मन की भावनाएं कुछ और नहीं, श्री महाराज जी और आपके हृदय का आकर्षण होता है। जिस प्रकार से कोई अनन्य भक्त श्री महाराज जी को पुकार लगाता है, उसी प्रकार से श्री महाराज जी भी उस अनन्य भक्त को पुकारते हैं अपनी ओर बुलाने के लिए। तो आपको इस बिंदु के अंतर्गत एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी अन्यत्र बात पर आप गौर मत करिए। क्या आपका हृदय चाहता है, क्या आपका हृदय समर्पण का भाव रखता है, केवल उस पर ही केंद्रण आपको करना है। यानी कि भाव से भाव की बात हो रही है, और हर हृदय से निकलने वाले भाव एक दूसरे से भिन्न तो होते ही हैं। इसीलिए आप अपने हृदय में एक भाव को जागृत करें और उसी का आप मार्गदर्शन लेते हुए श्री महाराज जी की ओर बढ़िए। अब जो मैं आपको मुख्य बात बताने जा रहा हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि श्री महाराज जी से जब आपका जुड़ाव होता है तो श्री महाराज जी आपके जीवन में कुछ परिवर्तन अवश्य करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो परिवर्तन कौन से हैं? देखिए, पहला आपके जीवन में होने वाला परिवर्तन यह होता है कि जिस भी प्रकार से अभी तक आप जीवन जी रहे थे, उस जीवन से महाराज जी आपको एक नवजीवन की ओर लेकर जाते हैं, जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये रेखांकित करने वाली बात है जो आपके भाग्योदय में सबसे अहम किरदार निभाता है। वह बात यह है कि महाराज जी बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि किस अनन्य भक्त का किस प्रकार से और किस परिस्थिति में भाग्योदय होने वाला है। जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होगा, श्री महाराज जी आपको उस ओर अग्रसर करते हैं। यानी कि श्री महाराज जी आपका जो मार्गदर्शन करेंगे, वो मार्गदर्शन जीवन में सबसे सटीक होगा। जैसे कि मान लीजिए आप अपने जीवन में अपने व्यवसाय की तलाश में हैं, अपने नौकरी पेशा की तलाश में हैं, लेकिन आप यह नियत नहीं कर पा रहे हैं कि किस ओर बढ़ना चाहिए। तो कहने का आशय कि महाराज जी जो आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा, जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा, श्री महाराज जी आपको उसी मार्गदर्शन की ओर आगे बढ़ाकर आपके जीवन में आपको उस राह पर छोड़ते हैं जहां से आपका सोचा हुआ जो स्वप्न है
वो सबसे नजदीक हो जाए। अब सोचिए कितनी अद्भुत ये बात है। महाराज जी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि भटके हुए को महाराज जी वो मार्ग दिखाते हैं जो केवल और केवल उसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। पहला परिवर्तन तो जीवन में यही आता है। दूसरा परिवर्तन क्या होता है कि आप चाहे किस भी प्रवृत्ति के व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, श्री महाराज जी से जुड़ने के बाद आप आध्यात्म को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ करते हैं। और वो दृष्टिकोण कुछ और नहीं, ईश्वर का सत्य स्वरूप होता है। इसीलिए महाराज जी से जुड़ने वाला हर अनन्य भक्त अपने जीवन में श्री हनुमान जी को समर्पित हो जाता है। अब श्री हनुमान जी को ही क्यों समर्पित होता है? क्योंकि श्री हनुमान जी जैसा अनन्य भक्त इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे चराचर में कोई नहीं होगा। इसीलिए श्री महाराज जी आपको उनके सानिध्य में लेकर आपके जीवन में बड़े परिवर्तन करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं कि आपको और क्या करना चाहिए। ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है वह मैं आपको बताता हूं। इस क्रमांक की प्रत्येक बात अगर आप ध्यान से सुनते हैं और अनुसरण करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन के सही महत्व को पहचान सकते हैं। बात करते हैं दूसरी उस अद्भुत बात की। आपको जो जीवन में ध्यान रखनी है वह बात है कि एक विश्वास आपको अपने अंतर्मन में स्थापित करना है। स्थापित का आशय यहाँ पर यह है कि केवल मानना नहीं है, मानने में और विश्वास करने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आपको अंतर्मन में एक विश्वास ये रखना है कि जब आप इस पूरी सृष्टि में ना जाने कितने लोग रहते हैं, ना जाने कितने ऐसे संतों का निवास इस धरा पर हुआ है, लेकिन उनमें से भी आपने श्री महाराज जी के सानिध्य को यदि चुना है या महाराज जी ने आपको अपने सानिध्य के लिए चुना है, ये दोनों बात एक दूसरे की पूरक है, तो फिर इसका मतलब आपके जीवन में अन्यत्र कुछ नहीं है। अब जो कुछ भी होने वाला है वो श्री महाराज जी के सानिध्य से ही आपको प्राप्त होने वाला है। तो एक विश्वास आपको अपने अंतर्मन में अवश्य स्थापित करना है कि अब मैं इस पूरी सृष्टि में से केवल महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त कर चुका हूं, तो अब मुझे इस जीवन में कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि अब मेरे जीवन का क्या होगा। इतने असंख्य जनों में से आपने यदि श्री महाराज जी का चुनाव किया है और महाराज जी ने आपका चुनाव किया है, तो ये बेवजह नहीं है, ये ऐसे ही नहीं है, ये किसी कारण की वजह से है। वो कारण आपको तब समझ में आएगा जिस दिन आपकी आंखों में अश्रु होंगे और आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे कि मैं पहले कहाँ था और श्री महाराज जी ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। ये वो आश्चर्य की बात है जो आज नहीं, आपको बहुत शीघ्र, बहुत समीप भविष्य में समझ में आने वाली है। तो महाराज जी ऐसे ही बिगड़ी बनाने वाले नहीं कहे जाते। श्री महाराज जी ने ना जाने कितने असंख्य भक्तों के जीवन में चमत्कार कर उन्हें कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। और जीवन ऐसा ही है, बहुत सरल ये जीवन है जिस प्रकार से आपका जीवन सरल है, क्योंकि हम लोगों की जो दृष्टि है उसमें एक प्रकार का ये पर्दा है कि ये सृष्टि बहुत जटिल है, ये जीवन यापन करना बड़ा जटिल है। यहाँ पर ना जाने कितने संबंध हमको निभाने होते हैं, ना जाने कितनी बातों को पूरा करना होता है। हम इसी जाल में फंसे हुए हैं, जबकि जीवन ऐसा नहीं है। श्री महाराज जी के सानिध्य को एक बार यदि हृदय से आप प्राप्त कर लेते हैं तो ये जीवन ऐसा लगेगा कि मानो कि जिस प्रकार से हम आसानी से श्वास भर लेते हैं और श्वास छोड़ देते हैं, ये इतना सरल कार्य कि हमें पता भी नहीं चलता, उसी प्रकार से ये जीवन भी है। इसीलिए महाराज जी का सानिध्य यदि आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है तो जीवन चमत्कार से कम और कुछ नहीं लगेगा। और ये भाग्य जिसके लिए आज हम रोते रहते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा क्यों, हमारे भाग्य में वैसा क्यों, ये भी महाराज जी के साथ आते ही ना जाने कितना अद्भुत हो जाएगा और क्षण क्षण हमें महाराज जी की कृपा यूं ही बरसती रहेगी। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से अवश्य ही कुछ आप सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।